एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूं, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप एक सेपरेशन को फेस कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, क्या ये पर्सन अब आपका फ़ोटो, डीपी जो भी इनके पास है, कोई स्क्रीनशॉट के फॉर्म में हो, पासपोर्ट साइज़ के फॉर्म में हो, तो क्या ये पर्सन उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं? देखते हैं तो क्या उससे बातें करते हैं? देखते हैं तो क्या कुछ करते हैं? ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होंगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट कराने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इस रीडिंग को देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के व्यूअर्स शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पर्सन व्यूअर्स अब आपका फ़ोटो देखते भी हैं या नहीं, और क्या बात करते हैं आपकी फ़ोटो से या डीपी से। गाइड टीचर बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटो डीपी देखते हैं या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटोज़ अब देखते हैं या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम इज जजमेंट। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो राशि आई है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका दिखेगा ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका स्कॉर्पियो। तो अभी ये राशियाँ हैं। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 5, 1, 3, 4, 10, 20 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जून, मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी अगेन एंड आपका फरवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि व्यूअर्स, ये पर्सन आपकी फ़ोटो से बात करते हैं और इन्होंने आपका फ़ोटो, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभाल कर रख रखा है। भले ये पर्सन अपने हालातों के चलते, अपने बुरे वक्त के चलते या फिर अपने घमंड के चलते आपसे सामने से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी फ़ोटो से डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। इनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उसी वे में हैं, जैसे कि आप कितने ऑनेस्ट थे, आपने इस रिश्ते में कितना वक्त दिया था, आप इस रिश्ते में कितने इमोशंस भरे थे, कितना आपने इस रिश्ते को जिया या कितना आपने इस रिश्ते को दिया। वो सभी बातें ये पर्सन कहीं ना कहीं उस फोटो से व्यूअर्स यहाँ पर कर रहे हैं। एक अफसोस के तौर पर, एक रिग्रेट के तौर पर इन्होंने ये आपकी फ़ोटो से बात करते हैं, एज एन कि आपको खोने का दर्द, तकलीफ़, आपके इनकी ज़िंदगी से दूर जाने की, आपके प्यार को ठोकर मारने की, ठुकराने का दर्द ये पर्सन उस फोटो के सामने बोलते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहने के लिए जिगरा चाहिए, ये चीज़ें बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए, वो इस इंसान के अंदर नहीं है। और इसी रीज़न के चलते इस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन आपकी फ़ोटो से बात करते हैं। मुझे तो यहाँ पर इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी फ़ोटो को ये पर्सन सामने रखकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल वर्क करवा रहे हैं, वो भी ब्लैक वे में, या ब्लैक मैजिक एंड ऑल भी इनके थ्रू करवाया जा रहा है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को आपकी यादें सोने नहीं देती, ये इतने ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा रेस्टलेस, इतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ होने लगती है आपसे, क्योंकि अब बात नहीं हो रही है उस रीज़न के चलते, जिस रीज़न के चलते पहले तो ये आपकी फ़ोटो से बात करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और किसी और को भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये काम दे रखा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज आपने काफ़ी मदद इस पर्सन की करी है, या फिर आपके होने से फाइनेंशियली वाइज इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन वो चीज़ें समय के साथ साथ इनसे छिनी भी हैं, जब से आपको इन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर करा, या जब से आपके जो सपने थे जो आपने इनके साथ बैठकर बुने थे ना, वो सपने जब से यहाँ पर इन्होंने तोड़े हैं, अधूरे करे हैं, तब से इस इंसान को फाइनेंशियली वे में अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें ये पर्सन आपकी फ़ोटो से बात करते हैं कि इन्होंने आपके प्यार की, आपके सपने की कदर नहीं जानी, इसी रीज़न के चलते डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर इनके सपनों की यहाँ पर कदर नहीं कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फ़ोटो को देखकर बोलते हैं। आप एकदम प्योर सोल थे, आप उस तरह के थे जो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, और ना दुखाया आपने। हाँ, सही के लिए आपने हमेशा आवाज़ उठाई, या जो चीज़ें गलत थी आपने उस चीज़ को हमेशा यहाँ पर दूर करा, मतलब दूर करने की आपने कोशिश करी। लेकिन वही चीज़ें, यही चीज़ें व्यूअर्स आपको ख़ास बना गई, यही चीज़ें आपको डिवाइन से जोड़ गई, यही चीज़ें आपको डिवाइन का सबसे प्यारा, सबसे चहीता बच्चा बना गई। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये आपकी फ़ोटो से देखकर, फ़ोटो से बात करते हैं। तो आपकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें करी जा रही हैं, जिसमें अभी तो मुझे यहाँ पर एक पहली चीज़ दिखी है कि आप खुद से इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, उस तरह से आपको मैनिफेस्ट कराया जा रहा है, या किसी और के माध्यम से भी ये करा जा रहा है, किसी और को पैसे देकर भी ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। और मैं आपको और बताती हूँ देखकर। मुझे इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन जिन लोगों में है उनसे भी कहीं ना कहीं आपके विषय में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो देखकर ही ये पर्सन बस बात करते हैं, उनसे भी ये आपके विषय में बात करते हैं कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में क्या क्या था जिसकी इन्होंने इम्पोर्टेंस, वैल्यू समझी नहीं, जानी नहीं। तो ये पर्सन ये की बात कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए फिर से आया है, और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि जो नुकसान हुआ है सिर्फ यहाँ पर पैसों को लेकर नहीं, यहाँ पर थोड़ा हेल्थ को लेकर भी इश्यूज़ इनकी लाइफ में चल रहे हैं। और जब जब इनकी लाइफ में हेल्थ को लेकर इश्यूज़ चले ना, तो आप इनकी केयर करने के लिए हमेशा डटकर खड़े रहे, आपने केयर करी इनकी। आप बार बार फ़ोन पर पूछा करते थे कि भाई अब सही हो ना, अब कैसी तबीयत है, अब कैसा हाल है। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, आप ही के सामने थोड़ा सा पैर वैर में इनके चोट वगैरह आई, और आपने उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न अपना दिखाया। जो चीज़ें ये पर्सन आपकी फ़ोटो को देखकर बात करते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही हैं कि अभी भी इनकी लाइफ में कोई ऐसी फिज़िकल तौर पर हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ यहाँ पर चले हैं, जिस रीज़न के चलते और ज़्यादा ये पर्सन आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी परवाह उन सबको मिस भी कर रहे हैं। और आपकी फ़ोटो से देखकर ये पर्सन वही बात कर रहे हैं कि जब आप थे तो आप किस तरह से इनकी परवाह करते थे, बार बार फ़ोन पर पूछा करते थे, और अब बस आप इनकी यादों में रह गए हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये बातें कर रहे हैं। डिमोन, आपकी फ़ोटो को देखकर इवन ये पर्सन ये बात तक कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो आप नहीं गए, या ये आपकी ज़िंदगी से नहीं गए। ओवरऑल पूरी लाइफ में जैसे ग्रहण पड़ गया, खुशियों को ग्रहण पड़ गया, उस फोटो को देखकर बात करते हैं।
कहते हैं जैसे कि ये काश किसी थर्ड पर्सन को ना सुनते, किसी थर्ड पर्सन को इस रिश्ते में आने ना देते, या फिर भ्रम के पीछे ना भागते, रियलिटी में जीते। अगर रियलिटी में आज जी रहे होते ना, तो ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट आया है, ये कभी ना आता। यानी कि दूसरों की सुनकर इस इंसान ने आपके प्यार की कदर ना जानकर आपके प्यार को, रिश्ते को ठुकराया। उसी चीज़ ने इनके आने वाली ज़िंदगी और खुशियों को ग्रहण लगा दिया है। ये उस फोटो को देखकर एज अ रिग्रेट यहाँ पर बोल रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटो के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। दिस सन, उन्हीं खुशियों को इनके थ्रू मैनिफेस्ट करा जा रहा है जो खुशियाँ एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ जी हैं, जो ग्रोथ इनकी ज़िंदगी में आपके होने से हुई है, उन्हीं चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स मैनिफेस्ट करा जा रहा है। और कहा जा रहा है उस फोटो से यही चीज़ें एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के वे में, या फिर यूँ कहो तो एक प्रेजेंट टेंस में, कि वो इनकी ज़िंदगी में, इनके आज में हो रहा है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर है। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं, आपके पर्सन थोड़ा सा ये मैनिफेस्टेशंस की तरफ बढ़े हैं, वहाँ पर ये इन चीज़ों को करना सीख रहे हैं, सीखे हैं, या किसी से सीख रहे हैं। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके पर्सन की यहाँ पे। ठीक है, चैरियट, आपसे ये पर्सन उस फोटो को देखकर कह रहे हैं कि एजन की उस वक्त पे ना ये सही गलत को समझे नहीं। मतलब आपके सपने प्योर थे, पाक थे, और वो इनकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ सकते थे, वो सही चीज़ें थी, और ये गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुए, गलत चीज़ों की तरफ बढ़े, या उसकी तरफ इन्होंने मुंह मोड़ा, उसकी इन्होंने अथॉरिटी ली। वहीं से, उसी दिन से, उसी पल से इनकी ज़िंदगी में ना कहीं चीज़ें गलत हुई। यहाँ पर मेरे को ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अब शिव आराधना ये पर्सन कर रहे हैं, जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, वो सब चीज़ें इनके थ्रू करी जा रही हैं उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। ठीक है, और जैसे अभी कल तक ये पर्सन फ़ायदे और नुकसान के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे, अब ये पर्सन शिव आराधना करने के चलते या अपने हालातों को देखने के चलते सही गलत के पीछे भाग रहे हैं, जो इनके थ्रू यहाँ पर फ़ोटोज़ को देखकर भी बात करी जा रही है। इस वक्त में तो इनकी एनर्जीज मैं ऐसी देख पा रही हूँ जैसे कल तक भले ही अपनी करी हुई गलतियों को बोला नहीं करते थे, माना नहीं करते थे, लेकिन इस पल में फ़ोटोज़ को देखकर ये वो इंसान बने हुए हैं जहाँ पर ये अपनी खुद की करी हुई गलतियों को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, हाँ, मैंने ये गलती करी। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी गलती ही नहीं मानेगा तो वो सुधारेगा कैसे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को देखकर क्या बातें कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कर रहे हैं स्पिरिट्स गाइड। द स्टार, जो कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते में नेगेटिविटी भर दी, या फिर एक होता है ना ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्ड कर दिए इन्होंने, लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ को देखकर ये पर्सन उन्हीं लोगों को, उसी सोच को, उसी नेगेटिविटी को, उसी ट्रस्ट इश्यूज़ को यहाँ निकाल रहे हैं, जैसे कि अपनी सोच को एकदम क्लियर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर इन्हें आपको मैनिफेस्ट करना है तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सके। उसी रीज़न के चलते फ़ोटो को देखकर कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये खौफ है इन्हें कि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में आओगे, आप वापस से हम दोनों मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। चांसेस बन रहे हैं कोई भी फुल मून, न्यू मून का रिचुअल होता है वो ये पर्सन मिस नहीं कर रहे हैं, सभी को ये बहुत बखूबी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। फ़ोटो को देखकर इनके थ्रू कहा जा रहा है कि आप इनके वो स्टार बन गए हो जिसको ये रोज़ देखते हैं फ़ोटो के माध्यम से, लेकिन जिसके सामने आने की हिम्मत भी नहीं पड़ पाती और जिसके सामने आ भी नहीं पा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को देखकर क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फ़ोटोज़ के साथ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैजिशियन की एनर्जीज तो फिर से आई है, यानी कि मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में है।
आपको पाना ही इनके लिए अब इनका मेन मकसद बन गया है। उसी से इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस आएंगे, उसी से इनकी ज़िंदगी में पावर आएगी, या जो इनसे छिना है, जो इनसे छूटा है, छिना है, दूर हुआ है, वो सभी चीज़ें तभी वापस आएंगी। वो सभी चीज़ें इनका खुद का मानना भी है और वो सभी चीज़ें इनके थ्रू उस फोटोज़ से कही भी जा रही हैं। कोई भी ऐसा रिचुअल जो है ना, जैसे एयर मैजिक हो, फायर मैजिक हो, अर्थ मैजिक हो, कोई भी मैजिक, कोई भी मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक इस इंसान के थ्रू मिस नहीं करी जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, ये चीज़ें नहीं करते हैं फ़ोटोज़ को देखकर, तो इनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से यहाँ पर डार्क रहेगी। आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कितनी डार्क एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा एकदम पॉजिटिविटी है, सिर्फ मात्र आपको मैनिफेस्ट करके, आपकी फ़ोटोज़ से बात करके, जैसे दिल मन इनका हल्का हो जाता है, इनका मन और इनका दिल वापस से चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिविटी इनके मन में, इनके दिल में फिर से आ जाती है, जो कहीं ना कहीं इन्हें आपकी फ़ोटोज़ से ना बात करके ना दिखाई नहीं देती। उम्मीद इनकी फिर से डेवलप हो जाती है उस फोटो को देखकर, उम्मीद की किरण फिर से दिखाई देने लगती है और मन इनका सुकून से भर जाता है। तो ये चीज़ें फील भी करी जा रही हैं और ये चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स बोली भी जा रही हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं टैरोस के माध्यम से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटोज़ से क्या बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं फ़ोटोज़ के साथ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स, देखिएगा कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खुद से कहीं ना कहीं जितनी इनकी समझ है उस कनेक्शन को समझने की, ये उसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक दूजे के लिए आप दोनों बने हो, उस तरह से ये पर्सन मान रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह को देखकर थोड़ा सा फैंटेसी वगैरह भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर करी जा रही है। जितना आप इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आए हैं, या जितना इस रिश्ते में आप दोनों क्लोज़ आए हैं या फिर ओपन हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी इनके थ्रू आपके फ़ोटोज़ के साथ करी जा रही हैं। अगर आपके दिल में कई बार होता है ना, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, आपके मन में नहीं है, लेकिन आप स्टिल इस चीज़ को फील कर रहे हो, आपके दिल में ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें दोनों की एनर्जीज़ का शामिल होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो या तो आपको ये सपने में दिखाई देते हो इस तरह के सपने, या फिर आप फील कर रहे हो, आपके दिल में इच्छाएं जागें, तो उसके पीछे की वजह यही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटोज़ के साथ और क्या कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए क्या बातें कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को इनके थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर रखा जा रहा है। किंग ऑफ कप्स पूरे टैरोस के इमोशन वाइज सबसे ज़्यादा मजबूत कार्ड होता है, जो मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस फोटोज़ को देखकर जो इनके दिल में आपको लेकर है ना फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात, वो सब चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से खोलकर व्यूअर्स रख दी जाती हैं, रखी भी जा रही हैं। क्योंकि डायरेक्टली तो ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते अपना दिल खोलकर उस फोटोज़ के सामने यहाँ पर रखा जा रहा है। अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी चाहतें, अपनी फीलिंग्स, सब चीज़ें उसके सामने रखी जा रही हैं। थोड़ा सा और देख रही हूँ कि और क्या कर रहे हैं ये आपकी फ़ोटोज़ के साथ, डीपी के साथ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटोज़ के साथ अब और क्या कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल, तो कहीं ना कहीं उस फोटोज़ को देखकर इंतज़ार करा जा रहा है इनके थ्रू कि वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर से आएगी, आ भी रही है और भगवान जानता है कि वो कब आएगी। लेकिन उस फोटोज़ को देखकर फील ये ज़रूर से होता है कि अगर ये आज भी देखना पसंद कर रहे हैं, इससे ये आज भी जुड़े हुए हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग अभी भी है, वो डिवाइन टाइमिंग ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पर्सन कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। फार ऑफ डिस्टेंस, दूरियां भले हैं आप दोनों के दरमियान, लेकिन उस फोटो के माध्यम से उस दूरियों को ये पर्सन कम कर लेते हैं, कम हो गई हैं ऐसा महसूस कर लेते हैं। वो है
शेटर्ड हार्ट ब्रोकन शॉकिंग। जब जब दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तब तब इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ से वो टूटा हुआ दिल अपना जुड़ा हुआ फील होता है। और जो ये अभी तक सिंगल सिंगल वाला पहाड़ा पढ़ रहे थे, वो सिंगल सिंगल वाला पहाड़ा इस इंसान को समझ में आ जाता है कि वो ज़्यादा वक्त तक अच्छा भी नहीं रहता, अच्छा भी नहीं होता। कहना चाह रहे हैं आपसे उस फ़ोटोज़ को देखकर कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जाना, लेकिन शायद मेरे से ही भूल हो गई, ठीक है, और हमें जानना चाहिए था। कहना चाह रहे हैं उस फ़ोटोज़ को देखकर कि भाई आपके साथ ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन इन्हें मिल गया था। मतलब एक तरह से आपने इनके लिए बहुत कंफर्ट माहौल बना दिया था। वो भी एक कहते हैं स्ट्रेस वरी नो सॉल्यूशंस। जब स्ट्रेस होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो सिर्फ मात्र एक आपका ही फ़ोटो है जो कहीं ना कहीं ने उस स्ट्रेस से बाहर निकालता है। और उस फ़ोटोज़ को देखकर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद हम दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, जिस रीज़न के चलते ये आज भी आपसे जुड़े हुए हैं और आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा यहाँ पर रखते हैं, पूरी शिद्दत से आपको यहाँ पर पाना चाहते हैं। तो ये उस फ़ोटोज़ को देखकर ये भी बात कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए इनकी तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं एंड लास्ट में इनकी तरफ से मैं एक्शंस भी देखूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक भाई लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया व्यूअर्स, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन डायरेक्टली व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं। राइट कीजिए डिवाइन। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। तो आपसे ये पर्सन डायरेक्टली इस फोटो को देखकर यही कह रहे हैं और कहना भी चाह रहे हैं कि अपने एक्शंस के माध्यम से अब आपको अपने प्यार को प्रूव कर कर ये दिखाएंगे। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया ऑन यू। और जो भी अब ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ना, वो सिर्फ मात्र आपको ही दिखाने के लिए इनके थ्रू डाला जा रहा है। आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी। और चांसेस ये बन रहे हैं आप इग्नोर कर रहे हो जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। आई वॉन्ट टू मैरी वन डे, कहना चाह रहे हैं एक दिन आपसे ज़रूर से शादी करेंगे। आई नीड सिक्योरिटी, लेकिन अब उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी भी चाहेंगे, ठीक है, कि आप इनकी ज़िंदगी से नहीं जाओगे या आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। कहना चाह रहे हैं कि हालांकि हम दोनों आज एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन स्टिल ये ना आपको अपने आप से दूर जाते अब नहीं देख सकते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो फोटोज़ को देखकर इतनी बातें करना, इस हद तक उसको लेकर ऑब्सेस होना, वही यहाँ पर चीज़ें बता रहा था और वही कहना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर इन्हें लगता था कि शायद ये आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे, आपने गलत करा, उन चीज़ों को लेकर कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने उस चीज़ को लेकर माफ़ कर दिया है आपको, ठीक है। लास्ट नॉट लीस्ट मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ अब हैं या नहीं, और कब तक। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा एज अ अलर्ट बोलूँगी कि इनकी तरफ से आने वाली पॉसिबिलिटीज़ ना पे आप एकदम से भरोसा ना करें। मतलब थोड़ा सा आप अलर्ट होकर चलें, थोड़ा सा आप अपना ध्यान देकर चलें। एक्शन तो आएगा इनकी तरफ से, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा जैसे होता है ना कि इंसान पर एकदम से आप भरोसा ना करो, थोड़ा सा उसको परख लो, उससे पहले एकदम भरोसा ना करो। ये आपको डिवाइन एज अ सजेशन ज़रूर से बोल रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इस दुख से, तकलीफ से कहीं ना कहीं मूव ऑन करके आपकी तरफ तो बढ़ेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि 1 कार्ड की भाई कब तक की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कब तक व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं डिवाइन। 78। कुछ व्यूअर्स को तो अभी वेट करना पड़ जाएगा यहाँ पे।
कुछ व्यूअर्स के केस में मुझे 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 8 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। तो 6 to 8 वीक्स के दरमियान इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। या यहाँ पर कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास इस पर्सन की तरफ से बीते मार्च मंथ में यहाँ पर एक्शन आया है, जो चीज़ें आपने शायद मुझे बताई नहीं है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में आया हो या छोटे लेवल पर आया हो, लेकिन मार्च मंथ में इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। जैसे कि थोड़े टाइम में चुप बैठे थे तो उसमें इन्होंने स्टेटस डाला आपको ही ध्यान में रखकर या स्पेशली आपको ही लेकर, तो छोटे लेवल पे ही क्यों ना आया हो, लेकिन मार्च मंथ के तकरीबन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और अब आने वाले वक्त की अगर बात करूँ तो 6 से लेकर 8 हफ्ते बाद या इस टाइम पीरियड में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना होगा, देखना होगा, परखना होगा, ये ज़रूर से आपसे डिवाइन बोल रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाई लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिए ना, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जुलाई मंथ में मैं आपके लिए यहाँ पर लाइव सेशंस में टैरो स्पेल लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द, ठीक है। स्पेशली ये जो स्पेल वर्क होगा ये स्टूडेंट्स को लेकर होगा। वो स्टूडेंट्स चाहे जैसे आपके बच्चे भी हो सकते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं या फिर उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, उतना बिल्ट नहीं हो पाता, तो उनके लिए मैं एक टैरो स्पेल लेकर आऊँगी। जल्दी ही इस चीज़ की आपको पोस्ट कर दूंगी और उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको अपने बच्चे का फ़ोटो लेकर लाइव सेशन में रहना होगा, ठीक है, ताकि जो स्पेल करा जाए वो उनके ऊपर काम करे। और अगर आपके बच्चे उस लाइव सेशंस में बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैं बहुत जल्दी यहाँ पर प्लान कर रही हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं जुलाई मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी नई नई चीज़ें अब मैं यहाँ पर चैनल पर लाइव सेशंस में आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और रही बात, मैं कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत बिजी थी, मेंबर्स के लिए मैं इतने कुछ अभी कर नहीं पा रही थी एंड उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपके लिए भी बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है, आपके लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए एनीवेज आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।